आप सभी को मेरा नमस्कार। जो चीज़ें पूरे देश के अंदर चल रही है पिछले 1 डेढ़ महीने से, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है। लेकिन कुछ बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब युवा हिंद अधिकार शक्ति, भारत की सरकार से, देश की मीडिया से और देश की आम नागरिक से भी करना चाहती है, जिसका अगर जवाब किसी के पास भी हो वो ज़रूर दें, तर्क के साथ दें। जो डॉक्टर्स टीवी पे पैनल में आके बैठते हैं उनसे भी हमारा ये सवाल है। जो मीडिया पूरे देश में 24 घंटे कोरोना के नाम पे पैनिक फैला रही है उनसे भी मेरा ये सवाल है। और देश की सरकार, राज्य की सरकारें, दोनों से मेरा ये सवाल है। पहला सवाल, पिछले 1.5 महीने तक, मार्च के 15-20 तारीख तक सब कुछ इस देश में ठीक था। 20,000 के अराउंड केस आ रही थी। अचानक पूरे देश में, हर राज्य में, मेघालय जैसे छोटे राज्यों तक कोरोना के केस मल्टीफोल्ड हो गए। आप सबको याद होगा जब पिछली बार कोरोना के केस आए थे तो पहले मुंबई में आया था, धारावी में आया था, उसके 20-25 दिन के बाद दिल्ली में आया, उसके 20-25 दिन के बाद जब लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो केसेस बढ़ने लगे धीरे धीरे और लॉकडाउन हुआ, सब खत्म हो गया। इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर एक ही दिन, लगभग एक ही दिन के अंदर पूरे देश के हर राज्य में केस मल्टीफोल्ड होने शुरू हो गए। तो मेरा सवाल है कि क्या कोरोना कोई गिरोह है? क्या कोरोना कोई आतंकी संगठन है? क्या कोरोना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि स्विच ऑन किया और पूरे देश के अंदर लहर हो गई? क्योंकि मैं चार्ट एनालिसिस भी करता हूं और जब आप कोरोना के चार्ट को देखेंगे, इस बार के जो चार्ट हैं, ग्राफ हैं, लगभग एक ही दिन के अंदर सारे राज्यों में केस बढ़ने शुरू हुए हैं, मल्टीफोल्ड। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को जब कोरोना होती है तो 15 से 20 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में। जिस दिन से केस बढ़ने शुरू हुए हैं उसी दिन से लगभग उतने ही लोग ठीक होने भी, रिकवरी होने भी शुरू हो गए हैं। ये कैसे संभव है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए टेस्टिंग किट बनाई गई है। पिछले बार टेस्टिंग बहुत ही कम हो रही थी, इस बार टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ऐसा नहीं कि उस टेस्टिंग किट में ही कोई गड़बड़ कर दिया गया हो? ये मेरा सवाल है। क्या जो कंपनियां उस टेस्टिंग किट को मैन्युफैक्चर करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नॉर्मल सर्दी खांसी के सिम्टम हैं उनको भी पॉजिटिव दिखा दिया जा रहा हो? एक ही साथ पूरे देश में शुरू होने का मतलब है कि कहीं टेस्टिंग किट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि 10-20% केस तो नॉर्मल कोरोना के आ रहे थे। लेकिन अचानक हर राज्यों में एक साथ मल्टीफोल्ड होना उस टेस्टिंग किट पे भी सवाल खड़े करता है। ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, एक भी बड़े नेता जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं उनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई। आपको याद होगा पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ था, 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए थे। जब आम लोगों को, हर किसी को कोरोना में 14 दिन की रिकवरी बताई जाती है तो कैसे कोई 3 दिन के अंदर कोरोना से लड़कर वापस आ सकता है? और आज तक
एक भी टॉप लीडर की डेथ कोरोना से नहीं हुई है। तो क्या कोरोना पहचान लेता है कि ये टॉप लीडर है और ये सामान्य नागरिक है? ये मेरा तीसरा सवाल। मेरा चौथा सवाल, ये कोरोना के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल जो लोग बना रहे हैं, ये किस तरीके से प्रोटोकॉल डिजाइन किया जा रहा है कि एक आदमी अगर गाड़ी के अंदर बिना मास्क के घूम रहा है तो उसे पकड़कर मार पीट कर चालान कर दिया जा रहा है, और वहीं कुछ लोग रास्ते पे रुककर गोलगप्पा खा रहे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। ये नियम कौन डिजाइन कर रहा है? किसने ये नियम बनाया कि कोरोना से जिसकी डेथ होगी उसके डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाएगा, उसके परिवार वाले उसे छू नहीं सकते, उसके परिवार वाले उसे देख नहीं सकते। ये नियम किसने बनाया? अगर टच करने से कोरोना बढ़ती है या फैलती है तो इसको प्रूफ करो, और अगर आपको ये शक है कि डेड बॉडी छींक देगी तो डेड बॉडी को मास्क पहना दो। लेकिन परिवार वाले को क्यों नहीं देखने दिया जा रहा? क्यों नहीं उसे छूने दिया जा रहा? कहीं ये किसी बड़े मानव अंग तस्करी का षड्यंत्र तो नहीं चल रहा पूरे देश के अंदर? कहीं ये पूरे देश के अंदर ह्यूमन पार्ट का माफिया एक्टिवेट तो नहीं हो गया है और लोग आंख बंद करके इस प्रोटोकॉल को मान भी रहे हैं? आप सबको पता होगा किस तरीके से एक गांव के अंदर एक यंग आदमी को कोरोना में एडमिट किया गया था और कहा गया कि उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार वाले लाठी लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो देखे कि उसका जो लड़का था उसको बेहोशी की दवा दे दी गई थी और कह दिया गया था कि ये इसकी मौत हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद उसे ले जाया जाता, उसके अंग को निकाला जाता और फिर उसे जला दिया जाता और उसके परिवार वाले को कह दिया जाता कि तुम्हारे बच्चे की मौत कोरोना से हो गई? क्या आपको पता है कि मानव अंग, किडनी, लीवर, आंखें, इन सब का इंटरनेशनल कीमत क्या है? पता कर लीजिएगा। और ये मेरा चौथा सवाल है कि कहीं मानव तस्करी तो नहीं चल रही इस पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर? मेरा पांचवा सवाल, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ज्यादा मास्क पहनने की वजह से लोगों को सांस लेने में ही तकलीफ हो रही? आप मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड आप वापस ले रहे हैं, तो कहीं उससे लंग्स तो इन्फेक्टेड नहीं हो रहा लोगों का और सांसों की तकलीफ तो नहीं हो रही? सांस फूलने की समस्या कहीं इससे तो नहीं हो रही? इस पे क्या कभी किसी ने रिसर्च किया है या स्टडी किया है? ये मेरा पांचवा सवाल है। मेरा छठा सवाल, ज्यादातर लोग जो घर में रह रहे हैं वो ठीक हो जा रहे हैं और जो लोग अस्पताल जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, उन लोगों की, ज्यादातर लोगों की डेथ हो जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना से लोग नहीं मर रहे, कोरोना की दवाई से लोगों को मार दिया जा रहा है? किसी ने इस विषय पर ध्यान दिया है? ये मेरा छठा सवाल है। मेरा सातवां सवाल, जो डाटा है नॉर्मल फ्लू से इंडिया के अंदर हर साल 7 से 8 लाख लोगों की मौत होती है और कोरोना से पिछले साल से अब तक लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई है। तो मेरा सवाल है कि क्या ये 2 लाख मौतें नॉर्मल फ्लू से जो मौतें हर साल होती हैं उससे अलग है, या ये इसी के अंदर है और इसको भी कोरोना बोल दिया जा रहा है? ये मेरा सातवां सवाल है। ये सातों सवाल भारत के सरकार के लिए भी है, राज्य सरकारों के लिए भी है, सभी डॉक्टर्स के लिए भी है, मीडिया कर्मियों के लिए भी है, मीडिया हाउसेस के लिए भी है और सामान्य नागरिक देश की जनता के लिए भी है कि आप लोग भी इन सवालों पर सोचिए, आप लोग भी देश की जनता को सच बताइए, इन सब विषयों पर गंभीरता से सोचकर इन सब विषयों पर भी रिसर्च स्टडी कीजिए कि कहीं कोरोना की आड़ में इस देश में बहुत बड़ा मानव तस्करी का षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। अगर तर्क के साथ
आप में से किसी का भी जवाब हम तक आता है तो हम उसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।